Hello bachcho, let us see this question. Consider the motion of a positive point charge in a region where simultaneous uniform electric and magnetic field are present. At time t equal to 0, this charge has a velocity v cap in xy plane, making an angle theta with the x-axis. Which of the following option is or are correct for time greater than 0? If theta equal to 0 degree, charge moves in a circular path in xz plane. If theta equal to 0 degree, then charge undergoes helical motion with constant pitch along y-axis. If theta equal to 10 degree, the charge undergoes helical motion with its pitch increasing in the with time along y-axis. If theta equal to 90 degree, the charge undergoes linear but accelerated motion along y-axis. सर हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम है जहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड वाई एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही है, दोनों जे कैप में है, ये भी जे कैप, ये भी जे कैप। हमने एक वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में फेंकी, ये एक्स है, ये वाई है, हमने एक वेलोसिटी दी एट एन एंगल थीटा। हमसे ये कहा जा रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, थीटा 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ दिखाएगा एक्स जेड प्लेन में। अब उसने बात ही कर दी है सर्कुलर पाथ की, तो हम क्यों ना की कंसेप्ट की एक बार बात कर लेते हैं। याद रखिएगा की कंसेप्ट ये कहता है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रेजेक्टरी लेता है जब भी उसकी वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड से। कहने का मतलब है अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास एक ऐसी वेलोसिटी कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर मोशन दिखाएगा ही दिखाएगा, उसका एक पार्ट ट्रेजेक्टरी का सर्कुलर मोशन जरूर दिखाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, उसने कह दिया थीटा क्या है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री जैसे ही हमने कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड के हम परपेंडिकुलर आ गए, दैट इज सर्कुलर मोशन दिखाएंगे। लेकिन उसने यह स्पेसिफाई कर रखा है कि जो उसका सर्कुलर पाथ है वो एक्स जेड प्लेन में है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स जेड प्लेन में है या नहीं? तभी मैं कहूंगा कि हमें दूसरा की कंसेप्ट लगाना चाहिए, फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वाला। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी v। ये जो फोर्स होती है ये सेंट्रलाइज इन नेचर होती है। सेंट्रल फोर्स मतलब ये हमेशा हमारे चार्ज पार्टिकल को चाहेगी कि वो एक सेंटर के अबाउट गोल गोल घूमे, गोल गोल घूमे। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में है क्योंकि 0 डिग्री पर है। मैग्नेटिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में है, दैट इज हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, आई क्रॉस जे, दैट इज के कैप में। तो हमारी जो फोर्स लग रही है वो इस साइड लग रही है। अब जब हमारी फोर्स इस साइड लग रही है, चार्ज पार्टिकल इस साइड जा रहा है, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या दिखाएगा, सर्कुलर मोशन दिखाएगा इस प्लेन में। कौन से प्लेन में, एक्जेड प्लेन में, जो कि बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो ऊपर भी एक फोर्स लगेगी जो कि क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, विच इज ई इंटू क्यू। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इज द चार्ज पार्टिकल का चार्ज। तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा वो ऊपर ऐसे ऊपर भी जाएगा और सर्कल में भी घूमेगा, दैट इज वो हेलिकल मोशन दिखाएगा। साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी, हमारे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन दे देगी। उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू ई बाई एम। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया तो मोशन कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से अगर मैं यहाँ पर पिच की बात करता हूँ हमारे चार्ज पार्टिकल की, तो वो क्या होगी, v पैरेलल इनटू टाइम t। v पैरेलल क्या है, वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। वह वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। टाइम t क्या है, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब एक पूरा चक्कर काट लेगा वह टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। अब v पैरेलल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो अलोंग द वाई एक्सिस है।
तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन टाइम टी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो, क्योंकि हमें दे रखा है जीरो डिग्री पर हमारी वेलोसिटी है, दैट इज वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, दैट इज यहाँ पर पता चला वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, विच इज हम ये कह सकते हैं दिस थिंग इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो भी लीनियर फंक्शन। तो अभी हमें पता चला कि अगर ये एक लीनियर फंक्शन है तो पिच भी क्या है, टाइम का लीनियर फंक्शन है, दैट इज हमारी पिच टाइम के साथ बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ में हमारा पार्टिकल मूव करेगा, विच इज टोटली इनकरेक्ट, विच इज टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि वो हेलिकल मोशन दिखा रहा है। सेकंड ऑप्शन को देखें तो वो कह रहा है कि वो हेलिकल मोशन दिखा रहा है विद कांस्टेंट पिच अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज आल्सो टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन दिखा रहा है, इट इज करेक्ट, इतना पार्ट करेक्ट है, लेकिन जो पिच है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है, इट इज नॉट कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट पिच इज नॉट कांस्टेंट, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। देन हमें कहा जा रहा है अगर थीटा 10 डिग्री है तो जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन दिखाएगा विद इट्स पिच इंक्रीजिंग विद द टाइम। अगर आपका थीटा यहाँ पर 10 डिग्री हो गया, दैट इज यहाँ से जो एंगल है आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन दिखाएगा विद इट्स पिच इंक्रीजिंग अलोंग द वाई एक्सिस, पिच वाई एक्सिस में इंक्रीज करेगी। देखिए सर, जब आपकी वेलोसिटी 80 डिग्री के एंगल पर होगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे, तो आपको वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक मिलेगा v sin 80 डिग्री और एक मिलेगा v cos 80 डिग्री। साथ ही साथ सोने पे सुहागा होने की क्या बात है कि चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है विच इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन दिखाएगा, तो v sin 80 डिग्री की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो दिखाएगा, हमने बात करी है की कंसेप्ट में, लेकिन वो ऊपर भी जाएगा, क्योंकि v cos 80 उसे ऊपर जाने में मदद करेगा, ट्रांसलेट करवाएगा, पिच जनरेट करवाएगा। साथ ही साथ हमें ये पता चला कि इस पर फोर्स भी लग रही है, फोर्स एक्सेलरेशन दे रही है क्यू ई बाई एम का। तो नेट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टाइम टी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, v cos 80 डिग्री प्लस क्यू ई बाई एम टाइम टी, दैट इज हमें ये पता चला वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज स्टिल अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पिच क्या है, वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। तो एट थीटा इक्वल टू 10 डिग्री ये हेलिकल मोशन जा रहा है, विच इज बिल्कुल करेक्ट, एंड द पिच इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट सर उसने दी है, अलोंग द वाई एक्सिस। नेक्स्ट, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाता है, एंगल हो गया 90 डिग्री, दैट इज आपकी वेलोसिटी टोटली जे कैप डायरेक्शन में है, तो इसी में मैग्नेटिक फील्ड भी और इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो लीनियर जाएगा, ऐसा इसका कहना है। अब देखिए, जब वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो जो उसका एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि ये साइन के ऊपर डिपेंड करता है, तो फोर्स कितनी हो गई, 0। तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं तो ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी काटेगा नहीं, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी काटेगा नहीं तो कैसी ट्रेजेक्टरी काटेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सेलरेटेड मोशन में लीनियर ट्रेजेक्टरी काटता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में तो ये जाएगा, और कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जे कैप डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो ये उसी डायरेक्शन में लीनियर जाएगा। और कैसा जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन से जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगता रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो आई कैन से दैट द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।